नमस्कार दोस्तों। इंडियन रेलवे के ट्रैक मेंटेनेंस विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, स्क्वीजिंग प्रेशर के बारे में। ये टर्म आपको टैंपिंग मशीन के कॉन्टेक्स्ट में कई बार सुनने को मिलेगा, पर क्या आपको पता है कि इसका असली मतलब क्या है और इस फील्ड में इतना इम्पोर्टेंट क्यों? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप भाषा में, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि स्क्वीजिंग प्रेशर का मतलब क्या होता है। स्क्वीजिंग फोर्स पर यूनिट इफेक्टिव एरिया ऑफ स्क्वीजिंग पिस्टन, यानी कि जब टैंपिंग टूल बैलास्ट को कंसोलिडेट करता है, यानी कि बैलास्ट के टुकड़ों को आपस में कॉन्टैक्ट करता है, तब जो फोर्स लगाया जाता है उसे कहते हैं स्क्वीजिंग। अब इसी फोर्स को पिस्टन के इफेक्टिव एरिया से डिवाइड किया जाए तो हमें मिलता है स्क्वीजिंग प्रेशर। आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर आप मिट्टी पर चम्मच से दबाव डालते हैं तो मिट्टी कॉम्प्रेस, लेकिन अगर वही दबाव आप चाकू से दें तो वो ज्यादा गहराई तक जाएगा क्योंकि एरिया कम है। यही कंसेप्ट स्क्वीजिंग प्रेशर का है। फोर्स तो एक जैसा हो सकता है, लेकिन पिस्टन का एरिया बदलने से प्रेशर बदल जाता है। अब ये समझना जरूरी है कि फील्ड में इसका क्या महत्व है। स्क्वीजिंग प्रेशर यह तय करता है कि स्लीपर के नीचे और आसपास बैलास्ट कितनी अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट हुआ है। अगर प्रेशर कम है तो पैकिंग लूज होगी, जिससे ट्रैक सेटलमेंट हो सकता है। और अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो बैलास्ट क्रश हो सकता है या स्लीपर डिस्प्लेस हो सकता है। इंडियन रेलवे में अलग अलग तरह के ट्रैक स्ट्रक्चर के लिए स्क्वीजिंग प्रेशर अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे कि प्लेन ट्रैक में अगर CST 9 स्लीपर है तो इसमें स्क्वीजिंग प्रेशर 90 से 100 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक इसी प्रकार अगर प्लेन ट्रैक में ही अगर ST या वुडन स्लीपर ट्रैक है तो इसका स्क्वीजिंग प्रेशर 100 से लेकर के 110 स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर रखा गया है। प्लेन ट्रैक में अगर PSC स्लीपर है तो इसमें स्क्वीजिंग प्रेशर 110 से लेकर के 120 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा गया है। पॉइंट एंड क्रॉसिंग के कॉन्सेप्ट में ST और वुडन स्लीपर ट्रैक अगर है तो इसमें 110 से लेकर के 115 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मानक वैल्यू दिया गया है। और पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ही अगर PSC का ट्रैक है तो 125 से 135 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर स्क्वीजिंग प्रेशर देना होगा। जैसे CST 9 स्लीपर पर प्रेशर कम रखा जाता है, 90 से 100 के बीच, और PSC स्लीपर पर ज्यादा रखा जाता है, और खासकर पॉइंट एंड क्रॉस में। अब सवाल ये आता है कि फील्ड में स्क्वीजिंग प्रेशर कितना रखना है। तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर बैलास्ट पुराना है और कॉम्पैक्ट हो चुका है, जिसे हम केक्ड बैलास्ट कहते हैं, तो प्रेशर के रेंज को ऊपरी सीमा पर रखें। लेकिन अगर बैलास्ट नया है, जैसे कि डीप स्कीइंग के बाद या प्रेस लीड ट्रैक है, तो बैलास्ट अभी भी अनकॉन्सोलिडेटेड होगा। तब प्रेशर के रेंज को निचले स्लीपर यानी लो एंड पर हमको इसको रखना होगा। और एग्जाम्पल अगर ले लें कि PSC में अगर पॉइंट एंड क्रॉसिंग का ट्रैक है तो प्रेशर रेंज होता है 125 से लेकर के 135 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर बैलास्ट नया है तो 125 के पास रखें, और अगर पुराना और सख्त हो गया है तो उसे 135 तक जा सकते हैं। मेरे अनुभव में मैंने कई बार देखा कि कई बार टैंपिंग मशीन ऑपरेटर प्रेशर को मैक्सिमम पर सेट कर देता है, सोचता है कि ज्यादा दबाव से बेहतर पैकिंग होगी, लेकिन ऐसा करने से बैलास्ट क्रश हो सकता है या स्लीपर डैमेज हो सकता है। इसलिए स्क्वीजिंग प्रेशर की रेंज को समझना और उसका सही चयन करना बहुत जरूरी है। तो हम समरी में अब आपसे बताना चाहते हैं कि हमने इस पूरे टॉपिक पर क्या सीखा। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने क्या सीखा। स्क्वीजिंग प्रेशर का मतलब होता है स्क्वीजिंग फोर्स अपॉन इफेक्टिव एरिया ऑफ द पिस्टन। ये बताता है कि बैलास्ट कितना कॉन्सोलिडेट हुआ है। अलग अलग ट्रैक और अलग अलग स्लीपर टाइप के लिए प्रेशर की अलग अलग रेंज होती है। केक्ड बैलास्ट में प्रेशर हाई एंड में रखा जाता है और अनकॉन्सोलिडेटेड बैलास्ट में लो एंड पर रखा जाता है।
आपके लिए एक छोटा सा कार्ड है। अपने सेक्शन में टैंपिंग वर्क का ऑब्जर्वेशन जब करेंगे, स्लीपर टाइप को देखें और ऑपरेटर से स्क्वीजिंग ब्रेसर के बारे में पूछें। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी नॉलेज और ट्रैक मशीन की नॉलेज दोनों एक जैसी है या यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगली क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।